Hello students, myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So in the previous video, we have learned about distance vector routing algorithm. So now in today's lecture, we will see about hierarchical routing and about a broadcast and multicast routing. So now let's start with the hierarchical routing. So in this algorithm, we need this routing algorithm when we need to grow our network size. So the routing tables grow proportionally in this algorithm. मीन्स जब नेटवर्क बड़ा होता जाता है मीन्स नेटवर्क बढ़ता जाता है. सो राउटर भी उसके अंदर जो भी राउटर लगेंगे वो भी बढ़ेंगे और राउटिंग टेबल्स भी उसके साथ बढ़ेंगे. सो इसके लिए हमें ये एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है. सो router memory, CPU time and more bandwidth consumed to send the status reports about them. मतलब नेटवर्क बढ़ेगा उसके साथ राउटर की मेमोरी भी बढ़ेगी, CPU का टाइम भी ज़्यादा बढ़ेगा और बैंडविड्थ भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, राइट. सो उसके बैंडविड्थ चैनल्स भी बढ़ेगी साथ साथ. सो व्हेन अ हायरार्किकल राउटिंग इज यूज्ड द राउटर्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट कॉल्ड रीजन्स. हायरार्किकल राउटिंग जब यूज़ करते हैं हम तब राउटर्स डिवाइड हो जाते हैं ग्रुप में, मीन्स पार्ट्स में वो राउटर्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं. सो उसको हम क्या कहेंगे, रीजन्स. सो ईच राउटर नोइंग ऑल द डिटेल्स अबाउट हाउ टू रूट पैकेट्स एंड डेस्टिनेशंस विद इन इट्स ओन रीजन्स. We have to divided some portion of the routing area, right? So each router knowing all the details about how to route. like ये जो रीजन है मीन्स हर एक रीजन के पास राउटर होंगे. सो हर एक राउटर को पता होगा पैकेट्स के बारे में, मीन्स उनके पैकेट्स के सभी जो पैकेट्स हैं उनकी सभी डिटेल्स मालूम होगी कि ये पैकेट कहाँ से रूट होगा और कहाँ से उसका डेस्टिनेशन होगा रूट का. वो सभी इंफॉर्मेशन मीन्स डिटेल्स राउटर के पास होगी. सो बट नोइंग नथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अदर रीजन्स. मीन्स हर एक रीजन का अपना खुद का पता होगा, राइट, अपने राउटर के बारे में. उनको दूसरे रीजन्स का पता नहीं होगा, मीन्स दूसरे रीजन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा, राइट. सो उनको क्या अपने खुद के इंटरनल स्ट्रक्चर का ही पता होगा, बाकी दूसरे जो रीजन्स हैं उनके स्ट्रक्चर का कुछ भी पता नहीं होगा. सो यहाँ पे हायरार्किकल राउटर का एग्जांपल लेते हैं. सो हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 रीजन्स है, राइट. रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 एंड रीजन 5, राइट. सो रीजन 1 to 5. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रीजन 1 में टोटल 3 नोड हैं, 1A, 1B एंड 1C. रीजन 2 में टोटल 4 नोड्स है, राइट. 2A, 2B, 2C एंड 2D. देन रीजन 3 में टोटल 2 नोड है, 3A एंड 3B. रीजन 4 में कितनी नोड्स हैं, 3, 4A, 4B एंड 4C. एंड रीजन 5 में कितनी नोड्स हैं, 5A, 5B, 5C, 5C और 5E, सॉरी 5D एंड 5E, राइट. सो यहाँ पे क्या है, एक फॉरवर्डिंग टेबल है पूरा, किसका, 1A का. फुल टेबल फॉर 1A मीन्स सपोज मुझे पैकेट सेंड करना है 1A नोड से, यहाँ पे रीजन 1 की 1A नोड से मुझको पैकेट सेंड करना है सभी नोड्स को. इन सभी नोड्स को मुझे पैकेट सेंड करना है, राइट. ये दूसरी सभी नोड्स है तो सो यहाँ पे यहाँ पे किसका हम अभी देख रहे हैं, 1A से मुझे दूसरी सभी नोड्स को भेजना है, यानी कि 1A से अभी 1A को मुझे पैकेट भेजना है. तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, लाइन यूज्ड आर नो लाइन आर यूज्ड एंड नो होप्स आर यूज्ड बिकॉज 1A to 1A इज इटसेल्फ, राइट. सो यहाँ पे क्या आएगा, डैश आएगा और होप्स भी कोई यूज़ नहीं होगी. नाउ अभी यहाँ पे अभी मुझको क्या करना है, 1A से 1B को मुझे पैकेट सेंड करना है, राइट. 1A नोड से 1B नोड को.
सो 1A to 1B, देन लाइन कौन सी आएगी यहाँ पे 1B, राइट। सो यहाँ पे अब लाइन कौन सी आएगी 1B, एंड होप्स आर 1, यानी कि एक होप यूज़ हुआ है, यानी कि एक नोड यूज़ हुआ है, राइट। सो यहाँ पे मैक्सिमम होप कंसिडर होगा 1 एज अ नोड, मीन्स होप से होप को हम क्या कह सकते हैं, नोड भी कह सकते हैं। सो नोड इज़ 1। सपोज मुझे पैकेट सेंड करना है 1A to 1C, राइट। सो अभी क्या होगा, 1A से 1C डायरेक्ट एक लाइन है, सो यहाँ पे लाइन आएगी 1C, एंड होप्स कितने यूज़ हो गए 1, राइट। सो अब किसकी बारी आई यहाँ पे 1A to, यहाँ पे 1A 1C एंड 1 हॉप, राइट। सो मुझे पैकेट सेंड करना है 1A to 2A, नाउ 1A to 2A, राइट। सो 1A to 1B which is line 1, and then 1B to 2A which is line another line which is line 2, राइट। सो कितनी लाइन्स यूज़ हुई यहाँ पे, हमने यूज़ किसका किया यहाँ पे 1B का, लाइन किस में से गई 1B से, कनेक्ट हुआ 2A से। सो 1A to 1B 1, 1B to 1 2A 2, सो टोटल हॉप्स आर 2। सो यहाँ पे टोटल 2 लाइन हुई, मीन्स 1 रीजन टू अनदर रीजन, एंड नोड यूज़ हुए यहाँ पे 2, एंड लाइन यूज़ हुई 1B, क्योंकि 1B से लेकर हम 2A पर पहुँचे, इसीलिए होप्स आर 2। नाउ हियर 1A to 2B, right? So for 2B, here 1A to 1B and 1B to 2A, and then 2A to 2B. So total nodes हुई 3, right? So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3, and region 1 में से, ये region 1 में से यहाँ पे दूसरे रीजन पे लाइन कनेक्टेड हुई है, राइट। सो 1A to 1B, 1B to 2A एंड 2A to 2B, सो टोटल हॉप्स आर 3 हियर। नाउ अब हमको ये 1A टेबल है उसका, या ये 1A का पूरा टेबल है, राइट। सो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है 2C। अभी हमको 1A से 2C पे जाना है, राइट। सो हम कैसे जाएंगे 1A to 1B, 1B to 2A एंड 2B to और 2A to 2C, राइट। सो लाइन कौन सी यूज़ हुई 1B, क्योंकि हमने पहले 1B से गए, नेक्स्ट रीजन पे हम किस लाइन से गए, किस नोड से गए, वो हमको देखना है। तो नेक्स्ट ये एक रीजन है, ये दूसरा रीजन है। सो हम रीजन 1 में से रीजन 2 में 1B का यूज़ करके गए, राइट। सो लाइन कौन सी आएगी यहाँ पे 2C में 1B, and hopes will be 3. Now 2D. So for 2D, 1A to 2D, 1A to 1B, 1B to 2A, 2A to 2B, and 2B to 2D. So line is 1B and hopes are 4. Now 3A. हमको थर्ड रीजन है, फर्स्ट रीजन में से थर्ड रीजन में जाना है 1A से 3A पर। वो हम कैसे जाएंगे 1A to 1C, वो एक लाइन हुई, सॉरी एक हॉप हुआ, 1C to 3B वो दूसरा हॉप हुआ, एंड 3B to 3A तीसरा। सो यहाँ 3B पे कितना आएगा 2, राइट। यहाँ में हमने सॉरी 3A पे 3 आया, राइट। तो हमने 3 लिखा है यहाँ पे। नाउ 3B का टर्न आया 1A to 3B, सो 1A to 1C, 1C to 3B, so line is 1C and hope are 2. Now 4A. अब हम फर्स्ट रीजन में से कहाँ पे कनेक्टेड हो गए रीजन 4 से। सो 1A से 4A तक जाना है, सो 1A to 1C, 1C to 3B and 3B to 4A. So lines are 1C and hops will be 3. Now 4B.
1A to 4B. So 1A to 1C, one line, one node, 1C to 3B, second node, 3B to 4B, third node, 4A and 4A to 4B, fourth node. So यहाँ पे कितना आया, 4 hops आए. Now for the 4C, 1A to 4C, 1A to 1C, 1C to 3B, 3B to 4A and 4A to 4C. So 4C में line आएगी 1C and hops are 4. Same as 5A, यानी कि 5th रीजन आया अभी. सो 1A जो रीजन 1 में से है हमको जाना है रीजन 5A. सो 1A to 1C, राइट. देन 1C to 3B, 3B to 4A and 4A to 5A. So 4 and line is 1C. Now for 5B, 1A to 5B. So 1A to 1C, 1C to 3B, 3B to 4A, 4A to 5A, 5A to 5B. So total are hops are 5. For the 5C, 1A to 1C, 1C to 3B, 3B to 4A, 4A to 5A, 5A to 5B and 5B to 5C. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ पे 1B से जाएंगे. यहाँ पे जो 5C है उसका हम नज़दीक का रास्ता देखें तो वो कौन सा है, यहाँ से. सो 1A से 1B, 1B to 2A, 2A to 2B, 2B to 5C. सो यहाँ पे क्या आएगा, 5. सो यहाँ पे चैनल कौन सा आएगा, लाइन कौन सी आएगी, 1B. नाउ 5D से जाना है. सो हम अब कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे, अब हम देखेंगे कि अब 1A से 1B, 1B से 2A, 2A to 2B, 2B to 5C and 5C to 5D. So 1, 2, 3, 4 and 5 and 6, राइट. एंड अगर हम जाएंगे यहाँ पे 1C से, सो क्या होगा, 1, 2, यानी कि 1A to 1C, 1C to 3B, 3B to 4A, 4A to 5A, 5A to 5B, 5B to 5C and 5C to 5D. so यहाँ पे क्या आएगा, 6. सेम एज 5E. सो हमको यहाँ पे 5E पे जाना है 1C से लेकर, राइट. सो 1A to 1C, 1C to 3B, 3B to 4B, 4A, 4A to 5B, 5B to 5C and 5C to 5E. यहाँ पे हम कौन सा रूट लेंगे, यहाँ पे 5 नोड्स की कैसे हुए, यहाँ पे 1A to 1C 1, 1C to 3B 2, 3B to 4A 3, 4A to 4C, 4A to 5A 4 and 5 यहाँ पे 5 and then 5A to 5E 5. सो नाउ अब हम यहाँ पे 1A का जो टेबल है, राइट, उसका हायरार्किकल टेबल बनाएंगे रीजन के लिए, हर एक रीजन के लिए, नोड के लिए नहीं, फॉर द रीजन. सो यहाँ पे इंटरनल रीजन नोड है 1A to 1A. सो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे तो डैश ही आएगा. नाउ 1A to 1B, हम ये रीजन 1 के लिए देख रहे हैं, ठीक है अभी. सो 1A to 1B विच इज़ 1B एंड होप इज़ 1. नाउ 1A to 1C सेम इज, यहाँ पे लाइन कौन सी है, 1C एंड होप कितने हैं, 1. तो ये रीजन 1 के लिए हुआ. अभी हम रीजन 2 के लिए देखते हैं, राइट. सो 2 में क्या होगा, अभी हियर आई वॉन्ट टू नो द राउट ऑफ रीजन 1 टू रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 एंड रीजन 5. मुझे क्या जानना है, रीजन 1 से लेके रीजन 2 एंड 3, 4, 5 जो अभी रूट है वो जानना है. सो रीजन 1 से रीजन 2 तक हम लिंक कहाँ से जाती है, 1B से. रीजन 1 है, रीजन 2 है, तो यहाँ पे 1B है वो पूरे रीजन 2 को जोड़ता है. सो यहाँ पे रीजन 2 जोड़ता किस कौन है, यहाँ पे 1B. सो यहाँ पे क्या आएगा, 1B एंड होप्स विल बी 2.
क्योंकि ये 1A to 1B एंड 1B to रीजन 2 में एक होप लाइन जाती है वो, सो यहाँ पे 2, सॉरी हाँ। अब क्या आएगा थर्ड रीजन के लिए देखते हैं। तो रीजन 1 को रीजन 3 के साथ कौन जोड़ता है, 1C, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा रीजन 3 के लिए 1C एंड होप्स विल बी 1A to 1C एंड 1C to 3B, यानी कि 2 होप्स, सेम इज हियर। सो नाउ यहाँ पे 1A to 1C एंड 1C to 3B, सो 2 होप्स एंड देन 1A to रीजन 4, 1A यानी कि ये रीजन 1 से रीजन 4 को जोड़ना है, तो वो कौन जोड़ता है यहाँ पे, सेम C, राइट, 1C, क्योंकि ये कहाँ पे जाएगा रीजन 3 में से और रीजन 3 से कहाँ पे जाएगा रीजन 4 में से। सो 1A to 1C, 1C to 3B एंड 3B to 4A, राइट। सो यहाँ पे टोटल कितने होप्स आएंगे, 3 एंड हियर इट विल 1C। नाउ अभी रीजन 1 को रीजन 5 के साथ जोड़ना है। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे भी 1C के थ्रू ही हम इससे कनेक्ट हो गए, राइट, क्योंकि ये डायरेक्टली एक नोड यहाँ पे डायरेक्ट जाती है यहाँ से, और यहाँ से हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं 1C to 3B, 3B to 4A एंड 4A to 5A, राइट, 1A to 1C, 3B, 4A एंड 5A। सो यहाँ पे क्या आएगा 4, सो टोटल होप्स, टोटल 4 होप्स आर देयर। नाउ अब हम देखेंगे ब्रॉडकास्ट राउटिंग के बारे में, ठीक है। सो पहले समझते हैं कि ब्रॉडकास्ट राउटिंग क्या है। सो इन दिस राउटिंग द होस्ट नीड टू सेंड मैसेजेस टू मैनी और ऑल अदर नोड्स नॉन एज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्टिंग किसके कहते हैं, हम एक ही साथ सभी जगह पे मैसेज सेंड करें उसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। तो इस राउटिंग एल्गोरिदम में जो होस्ट है वो सभी दूसरी नोड्स को मैसेज सेंड करता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल अ सर्विस डिस्ट्रीब्यूटिंग वेदर रिपोर्ट्स, मीन्स वेदर रिपोर्ट जो होता है सभी यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। सो दिस इज द वन एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, एंड सेकंड इज स्टॉक मार्केट अपडेट्स। स्टॉक मार्केट्स जो रिपोर्ट्स अपडेट करते रहते हैं वो सभी लोग देख सकते हैं, मीन्स इट कैन बी व्यू बाय ऑल पीपल और बाय ग्रुप ऑफ द पीपल्स। थर्ड वन इज लाइव रेडियो प्रोग्राम्स। देन इन शॉर्ट सेंडिंग अ पैकेट टू ऑल डेस्टिनेशन सिम्यूल्टेनियसली इट इज़ नॉन एज अ ब्रॉडकास्टिंग। मीन्स आगे मैंने जैसे बोला, मीन्स सभी डेस्टिनेशन पे एक साथ पैकेट्स को सेंड करना, दैट मीन्स हियर ब्रॉडकास्टिंग। सो नाउ फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग मेथड दैट सिंपली सेंड अ डिस्टिंक्ट पैकेट टू ईच डेस्टिनेशन, इस अलग अलग पैकेट हर एक डेस्टिनेशन को सेंड करेगा, राइट। सो इट वेस्ट ऑफ बैंडविथ, राइट, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ सोर्स टू हैव अ कंप्लीट लिस्ट फॉर ऑल डेस्टिनेशंस। मीन्स अलग अलग पैकेट हर एक डेस्टिनेशन में भेजेंगे तो बैंडविथ का भी ज़्यादा यूज़ होगा, बैंडविथ का वेस्ट होगा। सो उसके लिए हमको उसको भी डेस्टिनेशन पॉइंट है उसका भी एड्रेस हर एक पैकेट को मालूम होना चाहिए, राइट। सो इन प्रैक्टिस दिस मे बी द ओनली पॉसिबिलिटी बट इट इज़ द लिस्ट डिज़ायरेबल ऑफ द मेथड्स, राइट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड मेथड। सो दूसरी मेथड है फ्लडिंग, राइट। सो flooding is the second method. So although flooding is for ordinary point to point communication, for broadcasting it might rate serious consideration, especially if none of the methods are applicable. So in flooding the packets sent to the each node point to point communication. फ्लडिंग में क्या होता है, जो पैकेट्स है वो हर एक नोड पे सेंड होते हैं, मीन्स वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए हर एक पैकेट्स हर एक नोड्स पे सेंड होते हैं। सो द प्रॉब्लम विथ फ्लडिंग एज अ ब्रॉडकास्ट टेक्निक इज द सेम प्रॉब्लम, इट हैज़ अ पॉइंट टू पॉइंट राउटिंग प्रॉब्लम।
right? So it generates too many packets and consumes too many bandwidth. फ्लडिंग ब्रॉडकास्ट टेक्निक की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, राइट? मीन्स पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन राउटिंग एंड इसकी वजह से पैकेट्स भी बहुत सारे जनरेट हो गए, सो बैंडविड्थ का यूज़ भी ज़्यादा होगा इस कम्युनिकेशन की वजह से. So now we have the third algorithm, which is multi-destination routing algorithm. So if this method is used, each packet contains either a list of destinations or a bitmap indicating the desired destinations, so we can save some of the bandwidth. अगर इस मेथड का यूज़ करें तो क्या होगा, हर एक पैकेट के पास उनको जहाँ पे पहुँचना है उसकी डिटेल्स होगी. मीन्स हर एक पैकेट्स के पास उसकी डेस्टिनेशन की डिटेल्स होगी, या फिर एक बिट मैप होगा, मीन्स पाथ होगा, राउट होगा, जो पैकेट्स को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इंडिकेट करेगा, मीन्स रास्ता बताएगा, जिससे हम थोड़ी बैंडविड्थ बचा सकते हैं, राइट? सो when a packet arrives at a router, the router checks all the destinations to determine the set of outputs lines that will be needed. जब पैकेट राउटर पे पहुंचेंगे तो राउटर पहले सभी डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए चेक करेगा कि कौन सा पैकेट का डेस्टिनेशन कौन सा है. सो इसके हिसाब से वो राउटर में से पैकेट को ट्रांसफ़र होने के लिए, मीन्स डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो भी आउटपुट लाइन्स रेडी करता है, मीन्स वो क्या करता है, एक आउटपुट लाइन सेट करता है. सो in that the router generates a new copy of the packet for each output line to be used and includes each packet only those destinations that are to use that line. एंड राउटर हर एक आउटपुट लाइन के लिए जो भी पैकेट्स है उन सभी की एक एक कॉपी जनरेट करेगा. मीन्स सपोज एक पैकेट है एंड आउटपुट लाइन्स है 5 आउटपुट लाइन्स है, सो उन पैकेट्स की 5 कॉपी वो जनरेट करेगा एंड सभी 5 आउटपुट लाइन्स पे यूज़ करेगा, उनको भेजेगा. सो वो 5 पैकेट्स के लिए, वो 5 पैकेट्स की जो कॉपी है उसके लिए वो क्या करेगा, वो 5 आउटपुट लाइन्स रेडी करेगा, राइट? सो उनको एंड वो जो पैकेट है उनके साथ वो आउटपुट लाइन जो डेस्टिनेशन तक जाना है उस लाइन का भी वो यूज़ करेगा, राइट? So then the fourth broadcast algorithm, so it makes explicit use of the sync tree for the router initiating the broadcast or any convenient spanning tree for that matter. यहाँ पे क्या होगा, वो एक स्पैनिंग ट्री, सिंक ट्री, यानी कि उसमें क्या होगा, एक नोड दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड होगी. एज अ ट्री क्या होता है, ट्री में जैसे उसकी नोड्स होती है सेम वैसा, राइट? सो this router initiating the broadcast or any other convenient spanning tree for that matter. So a spanning tree is a subset of the subset that includes all the routes but contains no loops. यहाँ पे स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि उसके सबसेट होते हैं, सबसेट के सबसेट होते हैं. जैसे ट्री में क्या होता है, ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस में जो लीव्स होते हैं उसको हम नोड कहेंगे, राइट? सो यहाँ पे कोई लूप रिपीट नहीं होती, राइट? वो एक दूसरे के साथ जो नोड्स होते हैं, जो लास्ट नोड होते हैं, ठीक है, वो किसी के साथ वापस से कनेक्ट नहीं होती. दैट मीन्स नॉट कंटेन्स एनी लूप्स. सो फॉर each router knows which of its line belong to the spanning tree. इसमें क्या होता है, राउटर को सबको पता होता है कि कौन सी लाइन किससे कनेक्टेड है. इट कैन कॉपी एन इनकमिंग ब्रॉडकास्ट पैकेट ऑन टू द ऑल स्पैनिंग ट्री लाइन्स एक्सेप्ट द वन इट अराइव्ड ऑन. इसमें क्या होगा कि जो भी ब्रॉडकास्ट पैकेट होगा, ब्रॉडकास्टिंग होगा पैकेट्स का, राइट? तो वो सभी, हम ट्री का एग्जाम्पल है तो सभी ब्रांचेस में वो पहुँचेगा, राइट? सो now we will see about multicast routing. So sending a message to a group is called multicasting and its routing algorithm is known as the multicast routing. मीन्स यहाँ पे जो सभी नोड्स को मैसेज सेंड करने की जगह पे ग्रुप को मैसेज सेंड होता है, राइट? सो उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टीकास्टिंग.
और अल्गोरिदम जो यूज़ होगा उसको क्या कहेंगे हम, मल्टीकास्ट राउटिंग अल्गोरिदम, राइट। सो इन मल्टीकास्ट राउटिंग इट रिक्वायर्ड अ ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज हमको यहाँ पे ग्रुप को मैसेज सेंड करना है, सो ग्रुप मैनेजमेंट ज़रूरी है, राइट। सो we need to create and destroy a group and allow processes to join and leave the group। मीन्स ग्रुप मैनेजमेंट में क्या होगा, हमको ग्रुप क्रिएट भी करने पड़ेंगे, डिस्ट्रॉय भी करने पड़ेंगे ग्रुप, एंड सभी प्रोसेसेस को परमिशन देनी पड़ेगी, मीन्स अलाउ करना पड़ेगा कि ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एंड ग्रुप लीव करने के लिए भी हमको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे यहाँ पे। सो टू डू मल्टीकास्टिंग each router compute a spanning tree and covering all the routers। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिगर है, उसमें दो ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, राइट। सो हियर वी कैन सी दिस इन फिगर, सम राउटर आर attached to the host, राइट, belongs to one or both of these groups। सो यहाँ पे फिगर ए में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जब ग्रुप 1 मैसेज सेंड करेगा, राइट, नोड्स को, सो ये रिसीव करेगा, मीन्स ग्रुप 1 जब मैसेज सेंड करे, ग्रुप 1 के लिए जब मैसेज सेंड होगा तो ये सभी जो ग्रुप 1 है यहाँ पे वही मैसेज सेंड वही वो रिसीव करेंगे, राइट। वही जो ग्रुप 1 वाले नोड्स हैं वही वो मैसेजेस रिसीव करेगी, बट यहाँ पे ग्रुप 1 है, सो ग्रुप 1 का मैसेज ग्रुप 1 ही रिसीव करेगा, ग्रुप 2 वाले कोई भी वो मैसेज रिसीव नहीं करेंगे। सो यहाँ पे फिगर बी में सेम एज मल्टीकास्ट राउटिंग, इसमें भी जहाँ पे नोड ग्रुप 1 एंड ग्रुप है वहाँ पे ही वो रिसीव करेगा, यानी कि अगर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के लिए मैसेजेस सेंड हुए हैं तो ये दोनों रिसीव करेंगे, राइट। अगर ग्रुप 2 के लिए ही मैसेज है तो यहाँ पे ग्रुप 2 पे ही मैसेज रिसीव होगा, 1 के लिए है तो 1 पे ही मैसेज रिसीव होगा, सेम ऐसे ही। नाउ मल्टीकास्ट राउटिंग एज अ स्पैनिंग ट्री। सो अ स्पैनिंग ट्री फॉर द लेफ्टमोस्ट राउटर एज इन फिगर बी, ये हमने जैसे देखा कि ये लेफ्ट मोस्ट राउटर के लिए, राइट। यहाँ पे स्पैनिंग ट्री है, वो लेफ्ट साइड यहाँ पे स्पैन कर रहा है, राइट। सो व्हेन अ प्रोसेस सेंड्स अ मल्टीकास्ट पैकेट्स टू अ ग्रुप, द फर्स्ट राउटर examines its spanning tree and turns it to removing all the lines that do not lead to hosts that are members of the group। So here figure for group 1, राइट, यहाँ पे दूसरे सभी ग्रुप है वो रिमूव हो गए, राइट। ग्रुप 1 के लिए ही अगर हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं ग्रुप 1 को ही, सो ये ग्रुप 2 है जो वो सारे रिमूव हो गए, राइट। सो ये ग्रुप ए के लिए ही है, राइट। एंड इन फिगर डी फॉर द प्रोन्ड स्पैनिंग ट्री मीन्स फॉर ग्रुप 2, सो यहाँ पे पैकेट सिर्फ स्पैनिंग ट्री में जो अलाउ किया गया है वही ग्रुप में फॉरवर्ड हो गया। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रुप 2 ही है, मीन्स एक ही टाइप के एक ही ग्रुप है। सो फिगर सी है ग्रुप 1 के लिए एंड फिगर डी है फॉर ग्रुप 2। थैंक यू।